Good morning children. This video for class 7 subject math. मैथ में आप लोग आज नया चैप्टर चैप्टर नंबर 12 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल पहले से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी रिवाइज कर दें। ट्रायंगल क्या होता है? एक क्लोज फिगर जो कि 3 साइड से बना हो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। एक क्लोज फिगर फॉर्म बाय द 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। जैसे सपोज करो कि ये 3 साइड से बना हुआ ये फिगर है, 3 लाइन सेगमेंट है इसमें, ठीक है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 पॉइंट ए बी सी, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, इन तीनों को हम वर्टेक्स बोलते हैं। 3 साइड्स हैं, तीनों जो लाइन सेगमेंट है उसी को साइड बोलेंगे। ए बी, बी सी और सी ए। कौन कौन है? ए बी, बी सी और सी ए। ए बी को हम बी ए भी बोल सकते हैं या ए बी, ठीक है, इधर उधर हम ये बोल सकते हैं। बी सी को सी बी या बी सी ए को ए सी या सी ए, ठीक है। 3 वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। 3 साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए, और 3 एंगल होते हैं। ये ऊपर वाला जो है एंगल ए, या इसी को 3 पॉइंट में हम बोलते हैं। ध्यान देना, जहाँ के एंगल को बोलेंगे उसके वर्टेक्स को हम लोग बीच में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्टेक्स ए है तो ये बीच में रहेगा, बाकी बी और सी आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। हम इसको एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं या एंगल सी ए बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक ही एंगल के ये 3 नाम, एंगल ए बोले, एंगल बी ए सी बोले, एंगल सी ए बी बोले, ठीक है। एंगल्स वाले चैप्टर में समझाए थे। एक का एंगल ये है, दूसरा एंगल एंगल बी, इसी को क्या बोलना होगा? तो एंगल ए बी सी, बी को बीच में ही बोलेंगे, या एंगल सी बी ए। बी बीच में रहेगा अगर हम बी को बोलेंगे तो, ठीक है। बाकी ए और सी आगे पीछे कहीं भी ये हो सकता है। एंगल सी को क्या बोलेंगे? एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए, ठीक है। तो ट्रायंगल इसमें क्या हो गया? 3 वर्टेक्स ए बी और सी, 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल यहाँ देखना, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के जो टाइप्स है, हम 2 तरह से उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो साइड के हिसाब से और एक एंगल से हिसाब से। जैसे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। मतलब ट्रायंगल के यदि हमको साइड देखना है तो 2 तरीके से देखते हैं। एक तो उसके साइड के हिसाब से, क्योंकि 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं, तो साइड के हिसाब से भी हम देखते हैं ट्रायंगल के टाइप, और एंगल के हिसाब से भी देखते हैं। जैसे साइड के हिसाब से कौन कौन ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ठीक है। यदि तीनों साइड इक्वल हो, मतलब
ये साइड और ये साइड, तीनों साइड यदि इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। इसी तरह आते हैं आइसोस्केलस में, तो कोई भी दो साइड इक्वल हो तो उसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स ऑफ A triangle in which any two sides are equal that is called isosceles triangle। ठीक है। और किसी ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग हो तो इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है। तो ये हो गया साइड के हिसाब से तीन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। इसी के हिसाब से आते हैं एंगल के हिसाब से कितने ट्रायंगल होते हैं, तो एंगल तीन होते हैं। तो एंगल के हिसाब से भी तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यदि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल बिल्कुल समझ रहे होगे, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। और तीनों एंगल यदि 90 डिग्री से कम होंगे तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में यदि एक एंगल राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री हो, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में यदि एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के सभी एंगल मिलके कितने होते हैं, ये प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है। तो कितने होते हैं, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल में ऑलरेडी जानते हैं कि तीन एंगल होते हैं, तो तीनों मिलके क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होते हैं। कैसे होते हैं, प्रूफ किया जाता है। ऐसे एक ट्रायंगल हो, ABC, इसके तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हमको यही प्रूफ करना है कि तीनों मिलके 180 डिग्री होते हैं। तो कैसे प्रूफ करते हैं, एक क्या होता है, BC के पैरेलल लाइन यहाँ पे ए पे खींच लेते हैं। एक लाइन जो होगा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ DE पैरेलल BC थ्रू A। ए के थ्रू हम क्या होगा, एक DE लाइन खींचेंगे जो कि BC के पैरेलल है। ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है। सपोज करो कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ये एंगल जो बना है एंगल 4 है और ये एंगल जो बना है एंगल 5 है। ठीक है। सिंस DE पैरेलल BC and AB AC और ट्रांसवर्सल। क्या है, DE पैरेलल BC है और AB क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह AC भी इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो गए, तो पढ़े हो तुम लोग इसमें एंगल्स वाले में कि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है।
और एंगल 3 इक्वल टू इसी तरह एंगल 5 हो जाएगा, यह इसका इक्वल, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4, 1 और 5 ये तीनों मिलके क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है। ये क्या हो गया 180 डिग्री, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और 4 जो है 4 के इक्वल 2 है और 5 के इक्वल 3 है, तो क्या लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री हैं, यही प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं, यही प्रॉपर्टी थी। ये सब आपको कॉपी में लिखना है। क्या क्या लिखना है, ट्राइंगल फिगर बना लेना है, ट्राइंगल का डिफिनीशन, ट्राइंगल में 3 साइड 3 एंगल 3 वर्टेक्स। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल लिख देंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड, हेडिंग डाल लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका डिफिनीशन लिख लेंगे। फिर आइसोस्केलस ट्राइंगल हेडिंग डालेंगे, इसका डिफिनीशन लिख लेंगे। फिर स्केलर ट्राइंगल हेडिंग डालेंगे, इसका डिफिनीशन लिख लेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के हिसाब से फिर हेडिंग डालेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसका डिफिनीशन। राइट एंगल ट्राइंगल, इसका डिफिनीशन। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इसका डिफिनीशन। फिगर सबका बनाना है। उसके बाद से एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्राइंगल कि तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं, ये आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद सीधे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 12.1। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कैन बी द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों में 3-3 एंगल दिया हुआ है। कह रहा है इसमें से कौन सा ट्रिपलेट जो है, मतलब कौन से 3 जो है एंगल मिलके ट्रायंगल बनाएंगे। तो अभी हम क्या पढ़े हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं। ऐड करेंगे तीनों एंगल को, यदि 180 डिग्री होगा तो वो ट्रायंगल बनाएंगे, नहीं होगा अदरवाइज तो क्या करेंगे, वो लिख देंगे कि ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। ठीक है, नॉट लिख देंगे। जैसे इसको ऐड करेंगे, क्लियर तीनों मिलके 180 होगा तो ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो ये 190 हो जा रहा है तो ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा। ठीक है, जब तीनों मिलके 180 होगा तभी वो ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ द मेजर 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो कह रहा है तीसरा एंगल बताइए। ठीक है, कह रहा है किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल दिया है 60 डिग्री और 75 डिग्री। कह रहा है थर्ड एंगल बताइए, लिख लेंगे लेट द थर्ड एंगल x डिग्री। फिर क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं तो लिखेंगे सिंस 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों मिलके 135 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट इज x इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर लिख लेंगे, जो थर्ड एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है,
ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग और ट्राई करेंगे। और आज के लिए आपका होमवर्क है ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.1। कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग फिर पूछ लेंगे। ओके, टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।